Respected seniors, my colleagues and students, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड डे टू यू ऑल। आज हम एक फ्लाक रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो फ्लाक रिपोर्ट है ये लास्ट वीक हमारे साथ शेयर की गई थी, लेकिन एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ डॉक्टर हनीफ नज़ीर उन्होंने कहा कि हम इसके एक एक पॉइंट को जो है वो एलेबोरेट करने की कोशिश करें, ताकि जो इस ग्रुप में हमारे जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि इस रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, इस रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है और इसमें क्या कुछ मज़ीद जो है वो बेहतरियाँ लाई जा सकती हैं रिपोर्ट में इट्सेल्फ और ओवरऑल फ्लॉग परफॉर्मेंस में भी। सो कोलीग्स, इस एक टेबल में जो आपके सामने इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द समरी ऑफ अ फ्लॉग, जिसमें जो ब्रीड है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो रास है, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, उनकी एज है, लिवेबिलिटी है, एवरेज वेट है, फीड कंज्यूम बैग्स में है। इसी तरह से पर बर्ड की जो इन्फो होनी चाहिए थी, फीड कंज्यूम पर बर्ड, वो हमारे पास इसमें मिसिंग है। अ, बाकी हमारे पास जो हमने जो वेट अचीव किया टोटल फ्लास्क से इन 52 डेज उसकी इंफॉर्मेशन है, एफसीआर है और यूरोपियन प्रोडक्शन इंडेक्स की इंफॉर्मेशन है। तो इस टेबल के शुरू की जो चार रोज है उनमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उनमें तो ठीक है, इट्स लुक्स ओके, एज सच कोई आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर हम देखें जहाँ पे वर्ड ब्रीड यूज़ हुआ है तो वहाँ पे ओनली रास लिखा गया है, जबकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ रास के साथ साथ जो पूरा इसका एक स्ट्रेन का तारफ है वो होना चाहिए था कि रास 308 है। बेसिकली पाकिस्तान में तो चले 308 ही है, लेकिन अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड देखें तो रास 708 भी हमारे पास मौजूद है। तो ये एक चीज़ मुझे शुरू में ही थोड़ी सी लैकिंग फील हुई। हमारे पास नेशनली या इंटरनेशनली या कहीं से भी किसी ब्रीड का जो है वो समरी आ सकती है, तो हमें उस ब्रीड की जो कंप्लीट इन्फो है वो मेरा ख्याल है शामिल करनी ज़रूरी है। जहाँ तक इस फ्लाग की लिवेबिलिटी का है तो दिस इज़ क्वाइट ओके, 97.27% लिवेबिलिटी की फिगर है, दैट्स वेरी फाइन विद दिस फ्लाग। लेकिन सिर्फ लिवेबिलिटी की फिगर को देखते हुए ही ना कि ये 97.27% है, जो डाटा की इंटेग्रिटी है उसके हवाले से क्वेश्चन जो है वो जहन में रेज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर हम जब आगे जाएंगे तो देखेंगे जो फ्लाग की परफॉर्मेंस है, खासतौर पे इन टर्म्स ऑफ द बॉडी वेट, 52 वीक्स पे जो वो बॉडी वेट है वो स्ट्रगल कर रहा है और वो स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा दूर है। उस सूरत में अगर जो वो स्टैंडर्ड से मतलब 1000 या 1200 ग्राम के डिफरेंस पे आ रहा है, तो मैं नहीं समझता कि जो फ्लाक अपनी एफसीआर के साथ स्ट्रगल कर रहा है और ख़ास तौर पे जो अपने बॉडी वेट के साथ स्ट्रगल कर रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। और जब उसमें कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डिजीज़ होगी, कोई इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के साथ उसकी कोई स्ट्रगलिंग होगी, तो जितनी हम समझते हैं कि मार्टेलिटी मार्टेलिटी फिर वो एक्सीड कर जाती है अपनी लिमिट से। तो इसकी इंटेग्रिटी के ऊपर थोड़ा सा मुझे इशू फील हो रहा है कि 97.27% जो हमने लिवेबिलिटी यहाँ पे देखी है, मे बी इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम फ्लाग के इस एक्चुअल वेट को कंसीडर करते हैं, बॉडी वेट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, तो हमें यहाँ पे कोई 1061 ग्राम का जो फ़र्क नज़र आता है कि हमारे फ्लाग का जो वेट है दैट इज़ 2900 ग्राम, जबकि जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ 3961। तो ये जो 1100 ग्राम के करीब का जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस हमें बहुत सारी स्टोरीज बैकअप में बता रहा है कि जो बैक ऑफ द माइंड हमारे जहन में जो स्टोरी चलना शुरू हो जाती है, अगर हमने उस फ्लॉग को एक्चुअली विजिट नहीं भी किया तो इवन देन हमारे जहन में ये आता है कि ओके देयर वुड बी सम इशू विद द फीड ऑफ द फ्लॉग, उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी के साथ इशू हो सकता है, उसकी जो फीड की क्वांटिटी के साथ इशू हो सकता है कि जितनी इसको फीड चाहिए थी उतनी हमने फीड उसको प्रोवाइड नहीं की है, या वो फीड की उस बर्ड के अंदर कोई लाइकिंग नहीं रही है। और जो हमारी अगले इस थर्ड रो में जो 4.64 kg फीड इनटेक है वो हमें बता रहा है कि और फ्लाक हैज़ बिन स्ट्रगलिंग, हमारा ये फ्लाक जो है वो फीड इनटेक के साथ बुरी तरह से स्ट्रगल करता रहा है। क्योंकि इसका एक्चुअल इनटेक जो है वो 6800 ग्राम के करीब करीब होना चाहिए था, लेकिन हमारे इस फ्लाक का जो फीड इनटेक है वो 4640 ग्राम्स के करीब करीब है।
दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, कोई 2200 ग्राम्स का डिफरेंस है, 2 kg से ज़्यादा का फीड इनटेक का डिफरेंस जो है वो हमारे इस फ्लाक में आ रहा है। इट मीन्स कि वी आर वेस्टिंग ओवर टाइम, हम अपना वक्त इस फ्लाक के साथ ज़ाया करते रहे, हम जो इससे जितनी हमें एफिशिएंसी लेनी चाहिए थी उतनी नहीं ले पाए। रादर वी हैव वेस्टेड ओवर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ द लेबर की सूरत में हमने अपने रिसोर्सेज वेस्ट किए। इलेक्ट्रिसिटी जो हमने उस फ्लाक के ऊपर यूज़ की उसकी सूरत में अपने रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट किए। जो डीजल या इस तरह के जो दूसरे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे उनको वेस्ट किया, कि हमें बेसिकली 52 डेज़ में उस फ्लाक से जो वेट लेना था वो लेना था 39 या 4 kg, 3900 ग्राम या 4 kg के करीब करीब लेना था। लेकिन हम जो उसमें से वेट ले सके हैं दैट इज़ 2900 ग्राम्स एवरेज पर बर्ड का है। तो हम जो 1100 ग्राम का लॉस कर रहे हैं, और वो लॉस अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमने देखें, हमने लेबर तो उतनी ही रखी है, हमने इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी ही कंज्यूम की है, हमने डीजल तो उतना ही कंज्यूम किया है। जस्ट हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो फीड की कास्ट में आ रहा है। लेकिन फीड की अकेली कास्ट जो है वो उन लॉसेस को शायद किसी सूरत भी जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकेगी जो हम कर चुके हुए हैं। कि हमारा फ्लाक जो है हमने 52 डेज तक जिसको पाला है उसमें हमारी लेबर की कास्ट बढ़ चुकी हुई है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट बढ़ चुकी हुई है, हमारी डीजल की कास्ट बढ़ चुकी हुई है। मे बी हमने अगर कोई मेडिसिन यूज़ की हैं, इफ़ वी कुड हैव रेज दैट फ्लाक टू 35 डेज ओनली, तो उसमें हमारी मेडिसिन की कास्ट जो है वो कम होनी थी। तो इस फ्लाक के लिए अगर हम 52 डेज तक उसको लेके जा रहे हैं और कोई मेडिसिन की भी हमें ऐसे सपोर्ट देनी पड़ रही है, तो इस सूरत में हमारी मेडिसिन की कास्ट भी जो है वो बढ़ चुकी होगी। डियर स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स इस ग्रुप पे मौजूद हैं उनके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जब देखेंगे यहाँ पे एफ सी आर को, तो जो हमारी एक्चुअल एफ सी आर है वो 1.64 है और जो स्टैंडर्ड है वो 1.72 है। तो यहाँ पे मुझे अच्छी खासी हंसी जो है वो इस बात पे आ रही है कि जब इसकी वेरिएशन शो की गई है कि एक्चुअल से या स्टैंडर्ड से कितनी वेरिएशन है, तो वो जी माइनस में शो की गई है। हालांकि इतना तो शायद हमें हमारे जो पासिंग आउट ग्रेजुएट्स हैं उनको भी आइडिया होना चाहिए, या जो प्रोफेशनल्स जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं उन्हें भी आइडिया होना चाहिए कि एफ सी आर है वो लोअर नंबर्स में ज़्यादा बेहतर होती है। मतलब ये है कि ये स्टूडेंट्स के समझने के लिए खास तौर पे कि 1.64 का मतलब है कि उन बर्ड्स ने 1640 ग्राम फीड खा के तो 1 kg उसके अगेंस्ट जो है वो वेट प्रोड्यूस किया है। उसके अगेंस्ट जो स्टैंडर्ड है वो बता रहा है कि 1720 ग्राम फीड खा के वो 1 kg वेट प्रोड्यूस करेंगे। तो 1720 ग्राम इज़ अ बिट मोर, इसमें कोई 80 ग्राम का फ़र्क आ जाता है पर बर्ड बेसिस पे। तो आप ये देखें कि 1720 ग्राम फीड इनटेक के अगेंस्ट 1 kg वेट, या 1640 ग्राम के फीड इनटेक के अगेंस्ट जो है वो 1 kg वेट, तो 1640 वाला बेहतर है। तो मेरे ख्याल से जब इन्होंने वेरिएशन परसेंट लिखी तो वो -4.65 नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि वो +4.65 होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ चल रहे होते हैं कि अच्छा इसमें ये भी, तो भाई जब आप डाटा नोट कर रहे हैं तो मेहरबानी करें उसको देखें और उसकी इंटेग्रिटी को या इसकी स्ट्रेंथ को किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। यहाँ से इस एक फिगर से ही पता चल रहा है कि मेरा या आपका ये डाटा, ये टेबल बनाते हुए या समरी बनाते हुए हमारा ओवरऑल इंटरेस्ट का लेवल क्या था, या फिर हमारी जो लर्निंग्स हुई वो कितनी की हुई। कि एक तरफ अगर एफ सी आर कम भी आ रही है तो हम उसको भी माइनस में ही लिखे जा रहे हैं, यहाँ पे माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये जो माइनस की फिगर है -4.65 की, ये जो एक माइनस जिस भी बंदे ने ये डाटा मेंटेन किया है, जब उसने ये माइनस लगाया तो वहाँ से बहुत सारी स्टोरी जो है पता चलनी शुरू हो गई, उस बंदे के बारे में भी पता चलनी शुरू हो गई, उस ग्रेजुएट या प्रोफेशनल के बारे में भी, या इवन उस सुपरवाइज़र के बारे में भी पता चलना शुरू हो गई कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कितना को करता है। इसी तरह से जो हमारा यूरोपियन प्रोडक्शन इंडेक्स है, या इसको मैं थोड़ा सा शार्ट करके कह लूँगा जो प्रोडक्शन नंबर है, उसमें भी बड़ा ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जो हम 330 की फिगर अचीव कर रहे हैं जबकि ये एक्चुअली होनी चाहिए थी 430 की। तो द डिफरेंस इज दैट ऑफ द 100 पॉइंट्स। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। हम स्टैंडर्ड से कोई 100 पॉइंट्स दूर हैं।
और माइनस साइड पे दूर है। तो इससे फिर हमें ये पता चलना शुरू हो जाता है कि हम किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम बेसिकली हमारी एफसीआर जो है वो फ्लाक की वो ठीक चल रही है जो नज़र आ रही है। जो एज वाला मैटर है दैट्स ओके, बट द मेन स्ट्रगलिंग पॉइंट इज दैट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द फ्लाक। जब हम अपने फ्लाक के बॉडी वेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कोई 1060 ग्राम या 1100 ग्राम का जो डिफरेंस है उसको लेके चल रहे हैं स्टैंडर्ड से, हमारा फ्लाक जो है वो 1050 या 1100 ग्राम जो है पीछे है। तो इसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन नंबर है वो भी बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है, वो 330 आ रहा है। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मज़ीद मैं प्रोडक्शन नंबर को एलेबरेट करता चलूँ कि बेसिकली इसमें हम लाइव वेट और लिवेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको आगे हम जो फिगर आती है उसको डिवाइड करते हैं एफ सी आर एंड एज इन डेज। मतलब जब हमारी एफ सी आर ज़्यादा हो रही होगी या जो एज है इन डेज वो ज़्यादा हो रही होगी, तो हमारा जो प्रोडक्शन नंबर है वो कम हो रहा होगा। इसी तरह से अगर हम लाइव वेट कम अचीव करते हैं तो इससे भी हमारा प्रोडक्शन नंबर जो है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छी इक्वेशन है जो डेवलप की गई कि इस सारी, अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक लाइव वेट है जो हमारा स्ट्रगलिंग में था। एक बंदा कह सकता है कि नहीं मेरे फ्लाक की परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी है जी, मेरे तो फ्लाक की एफसीआर भी बड़ी अच्छी है, स्टैंडर्ड से बेहतर है, या मेरे तो फ्लाक की जो मार्टेलिटी है वो भी स्टैंडर्ड से बड़ी बेहतर है। बट व्हाट वी हैव इन द एंड इज कि हमारे पास जो हमारा प्रोडक्शन नंबर है वो बड़ा कम आ रहा है। हालांकि ये मतलब ज़्यादा होना चाहिए थी ये मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे 440 450 होना चाहिए था, लेकिन हमारा प्रोडक्शन नंबर जो है वो 330 के करीब आ रहा है, हम स्टैंडर्ड से 100 नंबर नीचे आ रहे हैं। तो अब ये इसमें हमें देखना पड़ेगा, हमें डिटेल्ड अपने जो फ्लाग को है वो एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हमारी फीड की क्वालिटी के साथ इशू था, क्या हमारी ओवरऑल मैनेजमेंट के साथ इशू था कि जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बर्ड को ज़्यादा चाहिए था हम उतना मेंटेन नहीं कर पाए, या आगे जो है जब उसकी वेंटिलेशन हमने इन्हांस करनी थी या टेम्परेचर कम चाहिए था तो उसमें हमने बर्ड को जो है वो कोई हीट स्ट्रेस या हीट शॉक लगवा दिए, या फिर जो है हमारा बर्ड जो है वो किसी डिजीज़ के चैलेंज में आ गया। और डिजीज़ के चैलेंज में बेसिकली वट मेरी कंसिड्रेशन ये है कि हमारे यहाँ काजेटिव ऑर्गेनिजम्स वो जो बैक्टीरिया होते हैं जो वायरसेस होते हैं उनके साथ साथ ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो भी काजेटिव ऑर्गेनिज्म के तौर पर काम कर रहे होते हैं कि हम डिजीज़ को उठा के ले जा रहे होते हैं। जब हम बायो सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे होते, और स्टूडेंट्स खास तौर पे आप जब देख आप आगे जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे देखेंगे, और ख़ास तौर पे जो मेरे प्रोफेशनल कोलीग्स हैं वो मेरी बात को थोड़ा सेकंड ज़रूर करेंगे कि हमारे जो जैसे ब्रॉयलर ब्रीडर के फ्लाक्स हैं तो उसमें हम बायोसिक्योरिटी के जो मेयर्स हैं हमारे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होते हैं, हम बायोसिक्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, हम उसकी वैक्सीन्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारे ब्रॉयलर ब्रीडर्स में ओवरऑल मार्टेलिटी जो है कम होती है। उसके मुकाबले में जो हमारे जो अच्छी कंपनीज हैं वो तो बायोसिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को ब्रॉयलर्स के ऊपर भी उसी तरह से इम्प्लीमेंट करती हैं और दे गेट बेटर रिजल्ट्स, वो अच्छे रिजल्ट्स हासिल करते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे पाकिस्तान में व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द टाइम इज़ कि जो हमारे कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जिनकी वजह से नॉट ओनली कि उनका अपना फार्म बल्कि उनके जो सराउंडिंग से फार्म है वो भी हमेशा थ्रेट में रहते हैं कि जब वो बायो सिक्योरिटी को फॉलो नहीं करते हैं, उस एक स्पेसिफिक फ्लाक में डिजीज़ आती है, कोई आउटब्रेक होता है, तो वो आउटब्रेक जो है वो फिर दूसरे फ्लाक्स के लिए भी इक्वल थ्रेट के तौर पर जो है वो सामने आ रहा होता है। सो व्हाट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये है कि यहाँ पे अगर हमारे को प्रोफेशनल्स उनको डील कर रहे हैं, वेटनरी ग्रेजुएट्स डील कर रहे हैं, पोल्ट्री साइंस या एनिमल साइंस ग्रेजुएट्स डील कर रहे हैं, तो वो अपने फ्लाक को की बायोसिक्योरिटी को इस तरह से मैनेज करें कि एटलीस्ट दे देमसेल्व्स और जो उनका जो जो भी फार्म का जो उनके पास स्टाफ है एटलीस्ट वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के तौर पर ना काम कर रहा हो।
अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमने इन दो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया, ओवरऑल बायोसिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, तो काफ़ी हद तक हम अपने फ्लाक्स को जो है वो बचा सकते हैं, डिजीज़ से बचा सकते हैं। तो इस ओवरऑल इस सारे एक फ्लाक से एक आगे जो कंसिडरेशन मेरी डेवलप होती है वो ये है कि व्हाट आई एम डूइंग। अगर मैं उस फार्म के ऊपर मैनेजर हूँ या मैं उस फॉर्म के ऊपर सुपरवाइज़र हूँ और इस परफॉर्मेंस के साथ मैं अपनी कंपनी को वो फ्लाग दे रहा हूँ, तो कंपनी फिर मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रही होगी, या फिर मैं कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँगा, क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँगा। और एक दो तीन चार फ्लाग्स अगर इस तरह के खुदा ना खास्ता होंगे और चारों फ्लाग्स पे मैं ही अगर मैनेजर होऊंगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि आई शुड थिंक, और मुझे एक नहीं कई दफ़ा इस चीज़ को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि जो फ्लाग की जो पुअर परफॉर्मेंस है उसमें शायद बर्ड का भी इशू नहीं है, उसमें शायद फीड का भी इशू नहीं है, उसमें मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो मैं खुद हूँ। मैं जो मैनेजर हूँ, मैं जो प्रोफेशनल हूँ, मैं जो सुपरवाइज़र हूँ, मैं खुद ही उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बन रहा हूँ। मैं उसकी जो इन्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा, जो उसको टेम्परेचर चाहिए था वो नहीं दे पा रहा, मैं उसको डिजीज़ से उस तरह से सेफ गार्ड नहीं कर पा रहा। तो उसका फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है एक फ्लाग की सूरत में, दो फ्लाग की सूरत में मे बी कि वो इन्वायरमेंट के ऊपर आपका कंट्रोल पुअर हो, लेकिन इससे ज़्यादा अगर है तो फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हम खुद बन जाते हैं। और जब हम इस तरह के फ्लाग्स खुद रेज कर रहे होते हैं, तो डियर प्रोफेशनल्स, खासतौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स आगे फील्ड में आ रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि देखें, बेसिकली जस्ट सी एट द लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट अ कंपनी हैज़ डन, और वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके उन्होंने इतनी सारी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसको हमें देखना चाहिए कि इस वक्त व्हाट आई वाज कैलकुलेटिंग, अगर मैं अपनी कैलकुलेशन में रॉन्ग नहीं हूँ, तो आपके पास अगर 60,000 बर्ड है तो उसका ज़रा देखें कि टोटल जो है वो आपका एक्सपेंस कितना आ रहा है। जो आप अगर 2 सवा 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन रिटर्न जो है वो मैं बता देता हूँ जी, ओ हो इसमें तो इतना वेट नहीं आ सका है, इसमें तो हो जी, इसमें तो हमारा प्रोडक्शन नंबर पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है अगर उतनी भी वापस नहीं आ रही है, और देन व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी, देन व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द ओनर्स, उस सिलसिले में मुझे जो हमारे प्रोफेशनल्स मार्केट में जा रहे हैं, फार्म्स पे जा रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उन्हें ख़ास तौर पे गौर करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि जब तक हम अपनी कंपनी को, अपनी इंडस्ट्री को कुछ पे नहीं करेंगे, तो हमें पे बैक कुछ भी नहीं हो रहा होगा।